सो वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामर के लिहाज से हमें हर चीज़ पढ़नी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें जब कभी जुमले बनाने होते हैं, जब कभी हमें किसी वर्ड को कंसिडरेट करना होता है, तो वहाँ पर हमें ग्रामर एक मेन रोल अदा करती है। ठीक है ना। सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ग्रामर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ एनी लैंग्वेज। सो इन इंग्लिश ग्रामर हम अगर बोलें, जिसको टेंस बोलते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम टेंस बोलते हैं मतलब ज़माना, या कुछ लोग इसको वक्त भी बोलते हैं, हिंदी में लोग इसको समय भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आज इसको कैटेगराइज करने वाले हैं, इसको हम समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर यहाँ पर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आप इस वीडियो में सब कुछ जान पाओगे। ओके, सो स्टे विद वीडियो। अब यहाँ पर जो टेंस को हमने कैटेगराइज किया है, सबसे पहले उर्दू में बता दूं कि इसको या समय होता है ये, या फिर ये इसको ज़माना बोलते हैं या वक्त बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया गया है टू वे में। दो ऐसे वर्ड्स हैं। पहला है आपका टेंस एंड नेक्स्ट वन आपका है सेंस। पहला है आपका टाइम एंड नेक्स्ट वन है आपका सेंस। ओके। तो in order to understand what is time in language, what is time in our life, what is time in any way, ठीक है ना, if we are thinking about something, so time is very important in order to know that thing. Okay, so we have to know the main thing, and the main question is what the main thing is. मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टाइम है, टाइम आपका ये टाइम है और ये जो सेंस है, ये दोनों चीज़ें मिलकर बना रही हैं आपके वर्ड टेंस को। सो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया भैया कि टाइम और सेंस दो वर्ड हैं। तो हमें टाइम को भी तो पढ़ना है कि भैया टाइम क्या होता है, हमें ये पढ़ना है कि सेंस क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। जिस तरह मान लो आपका ब्रेकफास्ट, ओके, सो दिस इज ब्रेकफास्ट। आपको सबको तो पता है कि हम अपने ब्रेकफास्ट कब करते हैं। ब्रेकफास्ट हम लंच में तो नहीं करते, लंच में कभी नहीं करते हैं हम ब्रेकफास्ट को। हम ब्रेकफास्ट को अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं या 7-8 बजे से पहले करते हैं। मान गए आप। 7-8 बजे से जो पहले का दौर है, क्या है वो एक वक्त है। अब आप उस दौर में क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, इन द सेंस ऑफ आप नाश्ता कर रहे हो। तो ये जो आपका सेंस बन रहा है नाश्ता करने का, ये है आपका सेंस। और जो जिस टाइम में आपने नाश्ता किया, किस टाइम में किया, ब्रेकफास्ट में किया, मतलब मॉर्निंग में किया। सो मॉर्निंग एक टाइम है जो जिसमें आप ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके, मॉर्निंग आपका हो गया बेटा टाइम, ब्रेकफास्ट आपका हो गया सेंस, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। गेट इट? आप मेरा पॉइंट को नोट कर रहे हैं? किसी भी चीज की समझ होना, मान लीजिए हमने कल खाना खाया था, मान लीजिए कल हमने डिनर किया था, तो तब से लेकर अब तक, ठीक है ना, सिंस यस्टरडे हमने कुछ भी नहीं खाया है। ओके, अब कल से लेकर आज तक जो वक्त गुजरा है उसको हम वक्त बोलेंगे। ठीक है ना। अब हमने कुछ खाया नहीं है, तो ये एक समझ है हमें, ये एक सेंस है। अगर हम इसको इंग्लिश डेफिनेशन में करें तो हम इसको बोल सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स that occur in succession from the past through the present to the future. Okay, प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, या हम फ्यूचर की बात करें, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, इन हाउ वे we will manage time. We will manage time in the present, in the past or in the future. ओके, ये हमारे हाथ में है, हम किस इवेंट को कहां पर जाके रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, या हमने कौन सा इवेंट कहां पर किया था, या हम थिंकिंग कर रहे हैं उसके बारे में कि वी विल डू अबाउट सम टाइप ऑफ एक्ट इन फ्यूचर। ओके, आपको पता चल गया टाइम क्या है, टाइम पता चल गया ना आपको। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, स्कूल। स्कूल आप कब जाते हो, आपका स्कूल जाने का टाइम है 10 बजे। ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने का टाइम आपका 10 बजे।
लेकिन आपको जाना है स्कूल। फॉर विच पर्पज? For which purpose you are going to school? So you are going to school for getting something knowledge from there. Okay, so in order to get some type of knowledge from school, you are going to school. Okay, तो सेंस क्या बन रहा है कि आप नॉलेज इकट्ठा करने जा रहे हो भैया। ठीक है, आप नॉलेज इकट्ठा करने जा रहे हो, ये आपका सेंस है, ये आपका टाइम है। सो टाइम एंड सेंस आर द टू वर्ड दैट मेक्स द वर्ड टेंस। ओके, तो अब सेंस की डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पर। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, सेमीकोलन, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज व्हाट समथिंग इज और व्हाट गेट्स वैल्यू इज, व्हाट इट्स वैल्यू इज। ओके, व्हाट इट्स वैल्यू इज, किसी भी चीज की कीमत, उसकी समझ, आखिरकार वो क्या चीज है और किस वक्त पर हो रही है, ये दोनों चीज अगर हम अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो वी आर गेटिंग द वर्ड टेंस। ओके, so there is one important lesson for you. So further we will discuss about how many kind of tenses are there we can categorize. Okay, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि टेंस को हम तीन चीज में डिवीजन करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। जो पहला है आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और आपका फ्यूचर टेंस है। जैसे कि आप अपने प्रीवियस ग्रेड से पढ़ते आ रहे हैं कि आखिरकार पास्ट प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। अब हमें ये पता करना है कि भैया पास्ट प्रेजेंट क्या है, वो हाल है, पास्ट माजी है और फ्यूचर आपका मुस्तकबिल है। ओके, आपको समझ आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ये चीजें भी फर्दर डिवीजन हो रही है। We can further divide these tenses into four main types. Okay, into four main types. I repeat again, into four main types or four main tense. First one is present indefinite tense. Second one is present continuous tense, present perfect tense, and lastly we have present perfect continuous tense. Okay, so we will further discuss about present indefinite tense. What is present indefinite tense, in what type of time we can include in this tense, and in what do you mean by present continuous tense. Okay, and further we will discuss about present perfect and present perfect continuous tense. तो तब तक के लिए आप इस चीज को रिवाइज करें, वीडियो को 2-4 बार देखें ताकि आपका नॉलेज क्लियर हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गुड बाय।